हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0। ठीक है, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर हम 4 पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अभी पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको क्या किया था, बताया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जैसे मान लिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर 3 डिजिट का डेसिमल नंबर है तो कुल मिलाकर के कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, समझ में आया? जैसे 3 डिजिट है, जैसे मान लिया 4, 5, 6, तो 3 डिजिट के कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। जैसा कि हमने बाइनरी में क्या किया था, बताया था। तो अगर 3 डिजिट है, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो कितने बन सकते हैं? 0 to 9 लिखेंगे, कोई डिजिट यहाँ पे 0 to 9, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 to 9 लिखेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपका 5, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 0, 5, 6, जैसे ये नंबर है, ये क्या है? ये नंबर है। यहाँ पर हमने 0 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर हमने 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नंबर जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो ये क्या, इसे क्या पढ़ सकते हैं? ये 56 के बराबर होगा कि नहीं? यहाँ पर पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आया? यही कारण है कि यहाँ पर हम 0 क्या कर दिए थे, हटा दिए थे। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 9 तक कितने मतलब होते हैं? 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे क्या होगा? 9। इन सब का गुणा कर दीजिए, बराबर आपका कितना हो जाएगा? 900 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या बनेंगे? 9 सी संख्याएं ऐसे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। 900 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे ही 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के बारे में भी हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लेकिन वहाँ पर हमने ये बोल दिया था कि डिजिट करके हम थोड़ा बोल दिए थे। यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, मतलब कितने नंबर्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 और 0 to 9 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 और गुणे क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। तो 9000 कॉम्बिनेशन 4 डिजिट के आप 9000 कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया? 9000 कॉम्बिनेशन आप 4 डिजिट के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है क्या। साथियों, ये जो नंबर सिस्टम है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल डिजिट होना चाहिए। इसमें ABCD स्टार हैश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन हमको अभी यही 4 नंबर सिस्टम क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका रेडिक्स कितना होता है? 8 होता है। 8 होने का मतलब इसमें कितने सिंबल होंगे? 7 से 8 सिंबल होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे गिनेंगे तो 8 आएगा। तो अगर मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है तो मैक्सिमम नंबर आपका क्या होता है? 7 होता है। तो 7 कैसे आया? 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा कि नहीं? तो 8 क्या है आपका? रेडिक्स है ना। 8 आपका क्या है? रेडिक्स है। तो यहाँ पर r-1, तो r-1 कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर निकल आएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सिंबल कैसे लिख सकते हैं? तो 0 से r-1 तक क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। 0 से r-1 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ऑक्टल का रेडिक्स कितना होता है? 8। तो 8-1 को क्या लिख सकते हैं? 7 ही लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम का सिंबल हो गया। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो रेडिक्स होता है वो 8 होता है, इसके सिंबल 8 होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर निकालना है तो रेडिक्स -1 करेंगे और सिंबल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से r-1 तक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स r है तो उसमें कितने सिंबल बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया 0 से लेकर के r-1 तक। समझ में आया? ऐसे कई सारा ऑप्शन दे दिया, तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है।
अब यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में जो रेडिक्स होता है वो क्या होता है? 16 होता है। मतलब r बराबर आपका क्या होगा? 16 होगा। समझ में आया? r बराबर आपका क्या हो सकता है? 16 हो सकता है। ठीक है, 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कितने सिंबल होंगे? 16 सिंबल होंगे। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आया? अब बात आती है कि 9 तक तो आपका क्या हो गया? डेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नंबर हैं इसे हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सा। ठीक है, तो इसीलिए नाम इसका पड़ गया हेक्साडेसिमल पड़ गया। क्या पड़ गया? हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर जो 10 11 12 13 14 15 है, इसका नाम ABCD क्यों पड़ा? ABCDEF क्यों पड़ा? आपको ये जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे डेसिमल नंबर हम कोई लिख रहे हैं। समझ में आया? तो डेसिमल नंबर लिख रहे हैं तो मान लीजिए 107 लिखे, 107 लिख दिए। अब ये हमको कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये डेसिमल नंबर है कि यह क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर है। भाई ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ये हमारा 10 होगा और ये हमारा 7 क्या होगा? अलग होगा। अगर ये 10 होगा तो ये हेक्सा में आ जाएगा। समझ में आया? अगर ये 10 होगा तो हेक्स, अगर इसे हम 10 माने तो ये हेक्सा में आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम 107 तीनों को अलग अलग माने तो क्या हो जाएगा? ये डेसिमल हो जाएगा। तो हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये हेक्साडेसिमल है या फिर क्या है? डेसिमल है। यही कारण है कि 10 11 12 13 14 15 तक का नाम क्या रख दिया गया? ABCD रख दिया गया। अब 10 के स्थान पर अगर हम क्या रख दें? A7 रख दें, तो जब A आ जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि 10 को आप अकेले भी लिख सकते हैं और 107 आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो अगर 10 को लेंगे तो 10 तो आपका डेसिमल में आएगा नहीं। आपको पता है कि 10 डेसिमल में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, किसका मतलब ये क्या है? हेक्साडेसिमल में है। और 7 आपका डेसिमल में दिख रहा है तो अलग बात है। समझ में आया? तो हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हेक्साडेसिमल है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। यही कारण है कि हम क्या करते हैं? नाम रख दिए हैं ABCDEF। समझ में आया? अब ऐसे मान लीजिए आपका है 153 है। अब 153 में बताइए ये 3 डिजिट आप अलग अलग भी तो ले सकते हैं। आप इसे क्या मान सकते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम मान सकते हैं। इसे आप ऑक्टल नंबर सिस्टम मान सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये 15 को अलग माने और 3 को अलग माने। अगर 15 आप अलग मानेंगे तो 15 क्या है? 15 भाई इसमें भी तो आ रहा है हेक्साडेसिमल में, और 3 आपका अलग है। तो इस कंडीशन में आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हेक्साडेसिमल है कि क्या है? डेसिमल है। समझ में? अगर 15 की जगह आप क्या लिख दें? F3 लिख दें तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या है? हेक्साडेसिमल है। समझ में आया? तो ये चीज है। ये रहा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आगे इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। कन्वर्जेंस वगैरह आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है।